हेलो एवरीवन। आज हम मैथमेटिकल टूल के लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन रिलेटेड रूल्स क्या क्या हैं और हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल का लेक्चर नंबर 4 डिफरेंशिएशन। ठीक है, बेसिकली फिजिक्स में डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट छोटी छोटी कैलकुलेशंस को एलैबोरेट करने के लिए होती है। हम ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग को कैसे समझें उसका एप्लीकेशन भी हम डिफरेंशिएशन के हेल्प से देख पाते हैं। तो बेसिकली हम इस लेक्चर में डिफरेंशिएशन का बेसिक पार्ट डिस्कस करेंगे, जो हम फिजिक्स के ग्राफ्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किसी भी क्वांटिटी की रेट किसी दूसरे क्वांटिटी की रेट में कैसे वेरी करती है। सो स्टार्ट द लेक्चर नंबर 4 मैथमेटिकल टूल का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन में देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। तो फाइनाइट डिफरेंस का मतलब क्या है और फाइनाइट डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ कुछ टेबल बनी हुई है जिसमें दो मेरे पास आउटपुट हैं, एक y1 का आउटपुट है और एक y2 का आउटपुट है। तो बेसिकली मैंने अगर y1 की वैल्यू 50 ली और मैंने y2 का आउटपुट ले लिया है 100। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं y2 माइनस y1 वो कितना आ रहा है 50। इस 50 आने का लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है कि जब मैं दो क्वांटिटी को डिफर कर रहा हूं यहाँ पे, तो इस 50 को मैं आसानी से विजुलाइज कर सकता हूं, आसानी से जो हमने चेंज निकाला है उसको इंटरप्रेट कर सकता हूं। अगर यहां मैं देखूं, यहां मैंने y2 का आउटपुट लिया हुआ है 100 और यहां मैंने आउटपुट लिया है y1 का 99। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूं तो मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है 1। अगर मैं y2 का आउटपुट लूं 100 और y1 का आउटपुट लूं 99.5, तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है y2 माइनस y1 का वो कितना आ रहा है 0.5। तो बेसिकली यहां जो भी डिफरेंस आ रहा है y2 माइनस y1 का, इन सब तीनों डिफरेंसेस को हम आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं। तो जब अपना डिफरेंस एक विजुलाइज्ड फॉर्म में आए तो उस डिफरेंस को हम एक साइन से डिनोट करते हैं डेल्टा से। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। लेकिन कब कि उनका डिफरेंस कैसा होना चाहिए? फाइनाइट। जब दो क्वांटिटी का डिफरेंस फाइनाइट होगा तो उस फाइनाइट डिफरेंस को अपन डिनोट करते हैं किससे? डेल्टा से। अगर वहीं अपना जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है? इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस आ रहा है। कैसा आ रहा है? इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि मानो यहां मेरे पास y2 का जो आउटपुट है वो 100 है और y1 का आउटपुट कितना है 99.99999। अगर मैं y2 माइनस y1 करता हूं तो अपनी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0000, ये चलती रहेगी, लास्ट में 001। अब देखो, क्या मैं इस डिफरेंस को इजीली विजुलाइज कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो जब अपना दो आउटपुट का डिफरेंस विजुलाइज आसानी से नहीं हो पाए, यानी इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस क्रिएट हो, तो उस डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल डी से। किसकी जगह पे? अभी फाइनाइट डिफरेंस हमने किससे डिनोट किया था? डेल्टा से। लेकिन अगर इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस है तो उसको किससे डिनोट कर देंगे अपन? स्मॉल डी से। अब बेसिकली यहां हम जो डिफरेंस निकाल रहे हैं वो y के आउटपुट में निकाल रहे हैं। किसका आउटपुट में निकाल रहे हैं? y के में। तो अगर मैं इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? dy। अगर यही मेरा डिफरेंस x की टर्म में हो तो उसके इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस को किसकी टर्म में लिखूंगा? dx की में। यही मेरा फंक्शन z का हो, यानी अपने जो गिवन वैल्यूज हैं वो z की टर्म में हो, तो उनका जो इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस आएगा वो कैसे लिखेंगे? उसको dz। और फाइनाइट डिफरेंस को डेल्टा z। तो आपको क्लियर होगा, जब अपना डिफरेंस कैसा हो? फाइनाइट डिफरेंस हो, तो उस फाइनाइट डिफरेंस को डिनोट करते हैं डेल्टा से। अगर ये फाइनाइट डिफरेंस y के फंक्शन में आ रहा है तो डेल्टा y हो जाएगा, z के फंक्शन में आ रहा है तो डेल्टा z हो जाएगा, x के फंक्शन में आ रहा है तो डेल्टा x हो जाएगा, c के फंक्शन में आ रहा है तो डेल्टा c हो जाएगा। क्लियर? इनफाइनाइटली में आप समझ गए। यहां जो डेल्टा है उसकी जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा? d। अगर ये इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस की बात करें y के फंक्शन में तो क्या आ जाएगा? dy। z के फंक्शन में बात करें तो क्या आ जाएगा? dz।
अगर x के फंक्शन में बात करें तो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली डिफरेंशिएशन का मीनिंग भी बहुत सिंपल है। डिफरेंशिएशन का एक्चुअली मीन जो है वो एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी के चेंज को मेजर करना होता है। क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं, मैं आपको फंक्शन लिखता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहां आप देख रहे होंगे जब मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब दो क्वांटिटी हो x और y तो इसको कैसे लिखते हैं अपन कि y इज द फंक्शन ऑफ x। ये बताया था मैंने आपको जब फंक्शन पढ़ाया था तब। तो अब देखो अगर मैं यहां x की वैल्यू को चेंज करूंगा तो y की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। मतलब सीधा सीधा ये बात हुई कि अगर मैं x में कुछ भी चेंज करूं, x में कुछ भी चेंज करूं तो y को चेंज होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। क्लियर है बात? अगर y में फाइनाइट चेंज आ रहा है तो इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, डेल्टा y। अगर x में फाइनाइट चेंज है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, डेल्टा x। अगर y में वेरी वेरी स्मॉल चेंज है तो उसको कैसे डिनोट करूंगा, dy। अगर x में बहुत ज्यादा स्मॉल चेंज है तो x को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, dx। तो बेसिकली इसको रीड आउट कैसे करेंगे कि y इज द फंक्शन ऑफ x। y क्वांटिटी जो है वो किसका फंक्शन है, x का। बिकॉज हम x का अगर आउटपुट चेंज करेंगे तो y के आउटपुट चेंज होंगे ही होंगे। क्लियर है? तो अगर मैं इसको पढ़ूं तो अगर मैं ऐसे बोल सकता हूं इसको कि जैसे जैसे मैं x को चेंज करूंगा y में भी चेंज होगा, x को जैसे जैसे चेंज करूंगा y में भी चेंज होगा। तो ऐसे ही डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है कि एक क्वांटिटी का चेंज हम दूसरे के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए अनदर नेम ऑफ डिफरेंशिएशन इज डेरिवेटिव। इसका एक और नाम क्या है डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव है। क्लियर है? सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो मैंने आपको बताया अभी कि अगर y x का फंक्शन होगा तो y इक्वल टू एफ एक्स अपन नोट करेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे जैसे x में चेंज होगा वैसे वैसे y में चेंज होगा। तो अगर मैं आगे देखूं तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय सिंबल f डैश x। अगर हम y का डिफरेंशिएशन देखें किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो उसको डिनोट कैसे करेंगे, f डैश x। यहां देखिए अगर मैं y का डिफरेंशिएशन करूं x के रेस्पेक्ट में, इसका मीनिंग क्या है कि मैं y में चेंज देख रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में, x के में। जैसे जैसे जो x में चेंज आएगा उससे y का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन क्या मीनिंग क्या हो गया कि मैं अगर देखूं y का चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज की बात करते हैं डिफरेंशिएशन में, याद रखना। तो y का चेंज किसके रेस्पेक्ट में, x के में। यही क्या हो गया अपना f डैश x हो गया। यही क्या हो गया अपना f डैश x। अब इसका मतलब क्या हुआ कि y में वेरी वेरी स्मॉल चेंज किसके रेस्पेक्ट में, x के में। मैं ऐसे बोल दूं चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, स्मॉल चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। इसको ऐसे तो बोल सकते हैं कि y में कितना स्मॉल चेंज आया, स्मॉल x के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? अब डिफरेंशिएशन का आगे मीनिंग और देखेंगे क्या क्या इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है और कैसे हम इसको dy बाई dx लिख सकते हैं, उसको भी आगे देखेंगे। ठीक है? और उसके कुछ रूल्स आगे डिस्कस करते हैं अपन। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझते हैं ज्योमेट्रिकली, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के व्याप हम कैलकुलेशंस को आगे बढ़ा पाएंगे। तो जब हम डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिस्कस करते हैं तो उसमें सबसे पहले दो टर्म आती हैं। फर्स्ट है अपना सीकेंट एंड सेकंड वन है टेंजेंट। बेसिकली हमने सीकेंट भी पढ़ रखा हुआ है, टेंजेंट भी पढ़ रखा हुआ है। तो सबसे पहले सीकेंट होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी कर्व है, ठीक है, और हमने इस पे क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप विजुअलाइज कर सकते हो ये जो कर्व है इस स्ट्रेट लाइन के द्वारा दो पॉइंट्स पे टच हो रहा है, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q हो रहा है। तो सीकेंट क्या होता है कि एक
एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कर्व को 2 पॉइंट्स पे क्या करे, कट करे। अब देखो यहां एक कर्व है, मैं इस डायग्राम को इधर बनाता हूं, यहां एक कर्व है, हमने एक स्ट्रेट लाइन पास कराई इससे, तो इस कर्व को ये स्ट्रेट लाइन कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन इसके लिए क्या हो गई, सीकेंट हो गई। क्या हो गई, सीकेंट हो गई। ठीक है, अब आपने स्लोप भी पढ़ रखा है, मैंने आपको स्लोप भी पढ़ा है। अब सीकेंट का स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक कर्व है और आपने इस कर्व पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, आपने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। जैसे मैं इस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो स्ट्रेट लाइन इसको 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो अपने लिए सीकेंट बना। मान लेते हैं ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो मैंने इसको x1, y1 मान लिया और इसको x2, y2 मैंने मान लिया। ठीक है, ये डिस्टेंस यहां से x1 हो गई और ये डिस्टेंस y1 हो गई। ये कोऑर्डिनेट x2 हो गया और ये कोऑर्डिनेट y2 हो गया। अब ये कंप्लीट डिस्टेंस x2 है, ये x1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, ये वाली x2 माइनस x1, और इसी x2 माइनस x1 को अपन क्या लिखते हैं, डेल्टा x। क्या लिखते हैं, डेल्टा x। ऐसे अगर ये वाली डिस्टेंस की मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, y2 माइनस y1 विच इज इक्वल टू डेल्टा y। अब देखो ये डेल्टा x हो गई, ये डेल्टा y हो गई, तो आपको दिख रहा है ये राइट एंगल बनता हुआ दिख रहा है, यहां ये एंगल यहां थीटा होगा। तो मैं आपसे बोलूं क्या आप इस सीकेंट का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप बोले कि बिल्कुल कर सकते हैं सर। यहां राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर मैं tan थीटा लगाऊं तो सीकेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ सीकेंट। इस ट्रायंगल को विजुलाइज करो तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये क्या गया, इस सीकेंट का स्लोप। अब कंडीशन ये है, क्या कोई सीकेंट टेंजेंट भी बन सकता है, क्या कोई सीकेंट टेंजेंट भी बन सकता है, तो उसको देखते हैं। टेंजेंट की डेफिनेशन देखिए, अ टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच टचेज द कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। इसको समझते हैं कैसे। मान लीजिए मैंने कोई कर्व इस पे ड्रॉ कर दिया, कर्व ड्रॉ मैंने किया, तो टेंजेंट क्या है कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कर्व को केवल एक पॉइंट पर टच करे। अब देखिए ये अपनी स्ट्रेट लाइन है, इस पर्टिकुलर कर्व को, ये अपना क्या हुआ, कर्व हुआ। अब इस कर्व को आप देख सकते हो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ये स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा है, और ये जो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है तो कर्व को कितने पॉइंट पर कट कर रही है, केवल टच कर रही है, सॉरी केवल एक पॉइंट पर टच कर रही है। तो जो स्ट्रेट लाइन इस जगह पे क्या हुआ, टेंजेंट हो गई। क्या होगी, टेंजेंट हो गई अपनी। अब अपना पॉइंट ये, क्या एक सीकेंट टेंजेंट बन सकता है, तो देखते हैं, देखना कैसे बनेगा। बेसिकली बन सकता है, ठीक है। मेरे पास एक कर्व है कोई, इस कर्व पे मैंने क्या डाला, एक सीकेंट ड्रॉ किया। जैसे मैं कर्व पर सीकेंट ड्रॉ करूंगा, सीकेंट ड्रॉ कर दिया, ये दो पॉइंट्स हो गए, पॉइंट P मान लेते हैं इसको, पॉइंट Q मान लेते हैं। अब
इसके मैंने कोऑर्डिनेट मान लिया x2 कॉमा y2, x1 कॉमा y1। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये कितना बचा डेल्टा x, ये अपना कितना बचा y2 हो गया, ये y1 है, तो ये अपना कितना बचा डेल्टा y के बराबर। और अभी आपने देखा कि इस सीकेंट का स्लोप क्या था tan थीटा, विच इज इक्वल था किसके डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के। अब सेकंड केस में मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट P को थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट करता हूं, इस पॉइंट P को थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट करता हूं। जैसे ही पॉइंट आगे शिफ्ट होगा, मैं पॉइंट P को इस जगह पे शिफ्ट करता हूं, पॉइंट Q को, तो अपना सीकेंट अपना ये बन जाएगा। क्लियर है? यानी अभी जो डिस्टेंस डेल्टा x आ रहा था वो कंप्रेस होके थोड़ा सा इसकी जो वैल्यू होगी पॉइंट Q पे, ये जो नया मैंने पॉइंट कंसीडर किया है शिफ्टिंग पॉइंट, इसका अगर मैं इंटरवल देखूं तो डेल्टा x से छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। अगर y में डिफरेंस देखूं, अभी तक डेल्टा y यहां तक था, लेकिन अब कहां तक आ गया, यहां तक आ गया। यानी डेल्टा x की प्रीवियस वैल्यू भी कम हुई, डेल्टा y की भी प्रीवियस वैल्यू कम हो गई, अपना पॉइंट यहां तक आ गया। अगर इस पॉइंट को मैं थोड़ा और शिफ्ट कर दूं, मैंने मान लिया यहां शिफ्ट कर दिया, अब मैं यहां से सीकेंट ड्रॉ करूं तो अपना सीकेंट कुछ ऐसे आ जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो पहले पॉइंट अपना कहां था, पहले पॉइंट अपना यहां था इस पॉइंट पे, उसके बाद मैंने शिफ्ट किया यहां आ गया, अगली बार मैंने शिफ्ट किया यहां आ गया। अगर मैं यहां डेल्टा एक्स की वैल्यू देखूं तो देखना बहुत ज्यादा कम आ गई, कम होता जा रहा है इंटरवल, डेल्टा वाई की वैल्यू निकालूं तब भी अपना इंटरवल क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। तो अगर मैं इस इंटरवल को बहुत ज्यादा कम कर दूं, यानी जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है उसको टेंडिंग टू कर दूं 0, मतलब बहुत ज्यादा, एकदम 0 नहीं, बहुत ज्यादा क्लोज, मतलब जस्ट टचिंग पॉइंट पे लेके आ दूं, तो क्या वो सीकेंट टेंजेंट बन जाएगा? बन जाएगा। ठीक है, क्या वो सीकेंट टेंजेंट बन जाएगा, लेकिन कब बनेगा? तब पॉइंट P और Q ओवरलैप एक दूसरे को कर जाएंगे, पॉइंट P और Q क्या करें, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, तब कोई सीकेंट टेंजेंट बन जाएगा। तो देखो यहां कि टेंजेंट इज अ लिमिटिक केस ऑफ सीकेंट which intersect the curve at two overlapping points। तो टेंजेंट क्या हुआ, सीकेंट का एक स्पेशल केस होता है। सीकेंट में क्या होता है कि कोई कर्व को एक स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट्स पे कट करती है, और टेंजेंट का मतलब क्या हुआ कि ये P और Q पॉइंट एक दूसरे को क्या कर दें, ओवरलैप कर दें, तब क्या बनेगा, सेकंड टेंजेंट बन जाएगा। तो अब यहां पे अपना मेन मोटो इंटेंसिव क्रिएट होता है, उसको देखेंगे। अभी हमने देखा था जो स्लोप ऑफ सीकेंट क्या आ रहा था, स्लोप ऑफ सीकेंट, स्लोप ऑफ जो सीकेंट आ रहा था वो आ रहा था tan थीटा इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x, यही था। अगर मैं आपसे बोलूं क्या आप टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हो इस सीकेंट की हेल्प से, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो आपने देखा कि जो टेंजेंट क्या है, स्पेशल केस है सीकेंट का, लेकिन यहां जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो क्या हो रही थी, टेंडेबल टू 0 हो रही थी। तो मैं ऐसा कर दूं, एक ऑपरेटिंग फंक्शन लगा देता हूं इसमें, डेल्टा लिमिट एक्स टेंड टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटली स्मॉल चेंज में क्या बन जाता है, डेल्टा डी बन जाता है, विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो किसके बराबर आ जाएगा, tan थीटा के। बस हमें इस कंसेप्ट को याद रखना है कि अगर किसी भी कर्व पे कोई हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो उसका स्लोप हमें क्या देगा, उसकी इंस्टेंटेनियस रेट देगा। क्या देगा, इंस्टेंटेनियस रेट देगा। मतलब अगर मैं किसी भी टेंजेंट पे स्लोप डालूं या उसका
डिफरेंशिएशन करूं किसी भी गिवन फंक्शन के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, tan थीटा की वैल्यू मिलेगी कि वो फंक्शन उस पर्टिकुलर वैल्यू के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? तो हम टेंजेंट ड्रॉ क्यों करेंगे किसी भी पर्टिकुलर कर्व पे, उसका स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है? तो आपका पूरा मोटो क्या हो गया पूरे लेक्चर का, कि हमें डिफरेंशिएशन का साइन समझ में आ गया, क्या होता है dy बाई डी एक्स, इसको क्या लिखते हैं अपन, f डैश x। क्लियर है? अगर फंक्शन अपना ऐसे आ जाए कि z इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अगर आपको क्या देखना है कि z की रेट देखनी है x के रेस्पेक्ट में, तो कैसे लिखोगे, dz अपॉन dx विच इज इक्वल टू f डैश x, क्योंकि देखो यहां x का फंक्शन है। अगर फंक्शन ऐसे आ जाए a इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस b प्लस 5, अब आप देखते हो कि यहां जो फंक्शन है a और b की टर्म में, अब मुझे क्या देखना है, a की रेट देखनी है कि a कैसे बदल रहा है b की वैल्यू पुट करने पे, तो उसमें कैसे लिखूंगा, dA अपॉन dB विच इज इक्वल टू f डैश b। क्लियर है? तो आपको डिफरेंशिएशन का साइन भी समझ में आ गया और डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम भी समझ में आ गया, क्या था, डेरिवेटिव। क्या था, डेरिवेटिव। क्लियर है? अब हम कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, तो उसके रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि किसी भी गिवन फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। डिफरेंशिएशन का मीनिंग अपन को समझ में आ गया, क्लियर हो गया एकदम। सेकंड टेंजेंट समझ में आ गया, सेकंड का स्लोप कैसे निकालते हैं वो भी समझ में आ गया, टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं। अब हम किसी भी फंक्शन का चेंज दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में कैसे होता है उसको यहां देखते हैं। तो उसको निकालने के बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है। अब उन रूल्स का यूज हमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख के समझ में आएगा कि हम किस रूल को किस क्वेश्चन के लिए वैलिडेट करें। तो अपने जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन का रूल है वो है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 कि इन नंबर्स का डिफरेंशिएशन कैसे देखेंगे। तो बेसिकली ये बताइए, कांस्टेंट टर्म तो कांस्टेंट ही रहेगी, उसका चेंज मैं किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 5 है, 5 कभी बदलेगा, नहीं बदलेगा ना। 4 है, अकेला 4 कभी बदलेगा, नहीं बदलेगा, चाहे आप कोई सा भी दूसरा फंक्शन क्यों ना लो। अगर मैंने लिख दिया y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू 5 ही रहेगा। तो इसकी लाइन कैसे बन जाएगी y इक्वल टू 5 की, ऐसे करके। ये कभी बदलेगा, नहीं बदलेगा। अब y की वैल्यू 5 फिक्स है तो फिक्स है। मैंने बोल दिया y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 9, तो इनमें इनकी रेट में कभी चेंज आएगा, नहीं आएगा ना। ये y इक्वल टू 8 तो y इक्वल टू 8 ही रहेगा, y इक्वल टू 9 तो y इक्वल टू 9 ही रहेगा। तो जब किसी क्वांटिटी में कोई चेंज ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस वजह से होता क्या है कि जो भी कांस्टेंट टर्म होगी, जो भी कांस्टेंट टर्म होगी उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। आप देख सकते हो उसने कैसे नोट किया है, डी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी हम सी में चेंज देख रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, सी में चेंज देख रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। देखिए कांस्टेंट टर्म में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब मैं आपसे बोल दूं कि आपको डिफरेंशिएशन निकालना है किसका, 8 का। मैं बोल दूं आपको डी ऑफ डी एक्स ऑफ 8, तो डी ऑफ डी एक्स क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। डी ऑफ डी एक्स क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। इसको रीड कैसे करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ 8 विद रेस्पेक्ट टू y, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ 8 विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में 8 कभी बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो मतलब 8 की जो वैल्यू है कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जब कोई चेंज नहीं आता तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। मैं आपको बोल दूं डिफरेंशिएशन ऑफ 0 कितना होगा, 0। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 कितना होगा, 1। बस हमें डिफरेंशिएशन का नोटेशन याद रखना है। नोटेशन क्या है, डी ऑफ डी एक्स, यहां कोई गिवन फंक्शन लिख दो। अब ऐसी बात तो नहीं है, यहां जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं वो चेंज हो सकता है। जैसे मान लो यहां कोई जेड का फंक्शन आ गया तो डी जेड अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अगर मैं इसका चेंज वाई के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ डी वाई इज टू जेड, यानी हम जेड का रेस्पेक्ट किसके, जेड का चेंज किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। अगर मैंने ऐसा लिख दिया डी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू डी ऑफ बी, इसका मतलब क्या हो गया
कि हम ए में चेंज देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का ओवरऑल मीनिंग निकला कि एक फंक्शन का चेंज दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में देखना ही क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। लेकिन चेंज वो कैसा होता है, वेरी 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 स्मॉल, मतलब हम इसको बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। कैसा चेंज, इंस्टेंटेनियस चेंज। तो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी चीज का तो हमें क्या मिलता है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस गिवन फंक्शन में कितना चेंज हुआ। क्लियर है। और अभी हमने सेकेंड का जो चेंज देखा था डेल्टा एक्स, वो क्या होता था, एवरेज चेंज। क्या होता था, एवरेज चेंज। अगर हमें इंस्टेंटेनियस चेंज की बात करनी है तो dy बाई डी एक्स, अगर एवरेज चेंज की बात करनी है तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। क्लियर है। तो अगर कोई भी आपको कांस्टेंट टर्म दिखता है और आपको बोला जाए कि इस पर्टिकुलर कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करो, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑलवेज जीरो। कोई भी डिफरेंशिएशन करना हो किसी भी कांस्टेंट टर्म का तो आपको आंसर क्या होना चाहिए, ओनली विद जीरो। क्लियर है। अब देखिए सेकंड है अपना पावर रूल। अब पावर रूल का मतलब क्या है, कैसे करेंगे इसका यूज देखो। जैसे मान लो आपके पास इस टाइप का फंक्शन आए y इक्वल टू एक्स की पावर 4। जब भी गिवन फंक्शन की कोई भी पावर आए, चाहे x की पावर 4 आए, z की पावर 4 आए, a की पावर 4 आए, b की पावर 4 आए, या जो भी हो, तो इस टाइप के फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन अपन करते हैं वो इस पावर रूल से करते हैं। अब पावर रूल कहता क्या है कि जब भी इस टाइप का फंक्शन आए तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है, डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n विच इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1, n एक्स की पावर n माइनस 1। अब यहां n क्या है, ये इसकी जो कितनी पावर है वो, ठीक है। तो इसका करो y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का। अब इसको लिखेंगे कैसे कि हम y में चेंज देख रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, अब n की जगह लिखो x की पावर 4 है तो x की पावर n से कंपेरिजन करो, n x की पावर n माइनस 1। तो n क्या है यहाँ 4, तो 4 मल्टीप्लाई x की पावर n माइनस 1, 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 4x क्यूब। किसके बराबर आएगा ये, dy बाई डी एक्स, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, f डैश x के। क्लियर है। अब यहां और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने आपको लिख दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू n कितना है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई x, फिर n की पावर माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, तो 2 मल्टीप्लाई x की पावर 1, तो कितना आ जाएगा 2x। तो f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई, 2x आ गई। अब यहां मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है कि आपके पास फंक्शन है क्या, पहला x, तो x का f डैश x की वैल्यू कितनी निकलेगी 1। कैसे निकलेगी, क्योंकि x की पावर क्या है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई x की पावर 1 माइनस 1, तो ये तो 0 हो गया, x की पावर 0 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा 1। क्लियर है। ऐसे ही आप x की पावर 2 का निकाल सकते हो, 2x आ जाएगा, x की पावर 3 का निकालते हो 3x स्क्वायर आ जाएगा, x की पावर 4 का निकालोगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है अपना पावर रूल है। तो पावर रूल को याद कैसे रखोगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से। जब भी कोई इस टाइप का गिवन फंक्शन आए तो आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना है, n x की पावर n माइनस 1 से। ठीक है, और पावर रूल के एग्जांपल देखते हैं कुछ। तो देखो ये एग्जांपल है d ऑफ dx ऑफ 1 अपॉन x, इसका कैसे करेंगे। अभी तो सर आपने बताया था केवल पावर रूल का करते हैं जो x की पावर n टर्म में हो, लेकिन तो 1 अपॉन x की टर्म में आ गया, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं d अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू x की पावर माइनस 1। लिख सकता हूं, लिख सकता है, यहां लिख सकता हूं ना। अब देखो ये आ गया ना x की पावर n टाइप का, तो इसका फॉर्मूला हमने क्या याद रखा था, n x की पावर n माइनस 1। अब लेकिन यहाँ n की वैल्यू कितनी है -1, तो करो इसका डिफरेंशिएशन, तो -1 मल्टीप्लाई x की पावर n माइनस 1, और उसमें से भी क्या करना है -1, तो मैं इसको ऐसे कर दूं माइनस x की पावर -2, ये किसके इक्वल आ रहा है, f डैश x के इक्वल आ रहा है। तो इसको और भी ऐसे लिख सकते हैं -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो अपने f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई
-1/x²। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, डी ऑफ डी एक्स ऑफ 1/x³ सेम है, ऐसे ही आपको लिखना है x⁻³ सेम इसी रूल का यूज करो, n(x⁻n-1) का n की वैल्यू कितनी है -1, तो जब मैं f' निकालूंगा इसका तो -3 मल्टीप्लाई x⁻n-1 तो क्या आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई x⁻⁻4, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं -3 डिवाइड बाई x⁻4 किसके इक्वल आएगा f' के, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई x⁻4। क्लियर है। एक और देखिए, यहां जो अपनी पावर है फ्रैक्शन में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, यहां n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा f' दैट इज इक्वल टू, या n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, तो लिखो फॉर्मूला क्या बन गया अपना n(x⁻n-1), तो देखो 1/2 मल्टीप्लाई x⁻1/2 -1, तो 1/2 मल्टीप्लाई x⁻1/2 में से 1 गया तो माइनस का 1/2 बचेगा। क्लियर है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 x⁻1/2 किसके बराबर आ जाएगा f' के, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो f' दैट इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई x⁻1/2, ऐसे भी लिख दो 1/x⁻1/2 मल्टीप्लाई 2 इसके इक्वल आ जाएगा f' के। तो आई थिंक आपको जो पावर रूल पढ़ाया है वो भी क्लियर होगा। ठीक है, अब रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अब इसमें क्या होगा कि पावर रूल के साथ कोई एक नंबर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे मैं कह रहा हूं, जैसे इसी एग्जांपल से हम स्टार्टिंग करते हैं। यहां पावर रूल के साथ साथ ये देखो पावर फंक्शन आ गया, यहां इस पावर फंक्शन के साथ साथ एक कांस्टेंट मल्टीपल हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहां 3 मल्टीप्लाई हुआ है ना, 3x², तो इस कांस्टेंट पावर के साथ साथ क्या हुआ है 3 का मल्टीप्लिकेशन भी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, क्या करेंगे बाहर कर देंगे डिफरेंशिएशन फंक्शन से। तो जो गिवन फंक्शन था मैंने इस टाइप से कर दिया, डिफरेंशिएशन से उसको बाहर ले लिया, और जो केवल पावर फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन मैं कर दूंगा, तो क्या बनेगा देखो 3d ऑफ dx ऑफ x²। आपको पता है x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 x⁻1, तो कितना आ जाएगा ये 6x, किसके इक्वल आ जाएगा f' के इक्वल। नहीं समझ में आया तो ये फॉर्मूला फोकस करो, यहां d ऑफ dx c मल्टीप्लाई x⁻n, तो ये देखो पावर फंक्शन में क्या हो रहा है एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने क्या किया है कांस्टेंट को बाहर ले लिया है और इस वेरिएबल फंक्शन का क्या कर दिया है डिफरेंशिएशन बाय डिफरेंशिएशन रूल। यहां देखो d ऑफ dx ऑफ cu, तो हमने क्या किया है इस c को वेरी कांस्टेंट फंक्शन से डिफरेंशिएबल फंक्शन से क्या कर दिया है बाहर ले लिया है, और जो वेरिएबल फंक्शन है उसका क्या कर दिया है डिफरेंशिएशन कर दिया है। ठीक है, अगला है अपना द सम रूल, कि जब दो फंक्शन ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहे हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो जब भी दो फंक्शन ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहे होंगे तो उनका हम सेपरेटली पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके क्या कर देते हैं बाइंड अप कर देते हैं। यहां देखिए, यहां आपके पास दो फंक्शन है u और v, और दोनों फंक्शन कैसे हो रहे हैं एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इन फंक्शन का कैसे करेंगे, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया d ऑफ dx u प्लस -1 इंटू v, तो हमने क्या किया है डिफरेंशिएशन u के साथ अलग कर दिया है, बीच में जो साइन है वो लगा दिया है, मल्टीप्लाई कांस्टेंट फंक्शन को बाहर ले लिया है और दूसरे फंक्शन का कर दिया है। सीधा सा फैक्टर जब मैं आपको बताऊं, अगर फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है d ऑफ dx v माइनस u, आपको एक काम करना है दोनों का सेपरेटली डिफरेंशिएशन कर दिया है, तो dv अपॉन dx जो चिन्ह है वो
डी यू ओवर डी एक्स, खत्म। किसके इक्वल आ जाएगा? एफ डैश एक्स के। तो चाहे सम हो चाहे सब्सट्रैक्ट हो, जब भी दो फंक्शंस का सम या सब्सट्रैक्शन हो रहा है, अगर आपको डिफरेंशिएशन करने के दे दिया गया है तो आप क्या करोगे? दोनों फंक्शन का सेपरेट डिफरेंशिएशन कर दोगे और जो साइन है वो बीच में लगा दोगे। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो यहां देखो, डी ऑफ डी एक्स ऑफ u1 प्लस u2 प्लस un तक जा रहा है, तो हमने क्या किया है? सारे फंक्शंस का अलग अलग कर दिया है ना, डी यू वन अपॉन डी एक्स प्लस डी यू टू अपॉन डी एक्स प्लस 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 डी यू एन अपॉन डी एक्स। तो हमने क्या किया है? सभी फंक्शंस का सेपरेट डेरिवेटिव ले लिया है और सब ऐड हो रहे हैं, तो सारे डेरिवेटिव्स को क्या कर दिया हमने? ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इस एग्जांपल को फोकस करो। यहां देखो पावर रूल भी आ गया, कांस्टेंट नंबर भी आ गया, प्लस बीच में एडिशन भी आ गया। तो अभी तक जो हमने कुछ पढ़ा है, जो भी रूल्स हमने प्रीवियस अभी जो पढ़े हुए हैं, उन सब का बाइंड अप होके हमारे पास एग्जांपल बन के आ गया। क्लियर है? तो अब इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं अपन। तो देखो y इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 12x, तो जब भी मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा dy बाई डी एक्स, तो मैं क्या करूंगा? इसको ऐसे लिख दूं d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस 12x, एक्स की पावर 4 प्लस 12x। तो देखो यहां क्या है? दो फंक्शन का एडिशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? सेपरेटली सबका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं डी ऑफ डी एक्स मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 प्लस डी ऑफ डी एक्स मल्टीप्लाई 12x। अब x की पावर 4 का आप निकाल सकते हो, अभी हमने पढ़ा था पावर रूल में n x की पावर n माइनस 1। अभी हमने देखा था, देखो ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल बन गया ना यहाँ, तो हम क्या करेंगे? इसमें कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखो इसका क्या हो जाएगा? 4x क्यू, इसको करके देखना, x की पावर 4 का 4x क्यू आएगा, प्लस इसका कितना आ जाएगा? 12x का भी करके देखना। 12 तो मैंने बाहर ले लिया डिफरेंशिएशन से, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। तो टोटल जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकल के आ जाएगी? 4x क्यू प्लस 12। एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, इसका भी आपको डेरिवेटिव निकालना है। अब देखो यहां प्लस भी आ रहा है और यहां नेगेटिव भी बीच में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे? सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेंगे और जो जिस साइन से रिलेट हो रहा है उस साइन से रिलेट कर देंगे। देखो यहां कैसे करेंगे? तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं ऐसे लिख दूं डी ऑफ डी एक्स एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे? सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करते चले जाएंगे। तो देखो डी ऑफ डी एक्स एक्स क्यू, बीच में किसका साइन है? प्लस, डी ऑफ डी एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस डी ऑफ डी एक्स ऑफ 5x प्लस डी ऑफ डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, अब देखो इसका आप करोगे x की वो डिफरेंशिएशन, तो वो आ जाएगा 3x स्क्वायर, करके देखना पावर रूल से, प्लस एक्स स्क्वायर का आप करोगे तो आ जाएगा 2x, बीच में किसका साइन है? माइनस का। अब देखो यहां कांस्टेंट मल्टीपल रूल, एक वेरिएबल भी आ गया, कांस्टेंट भी आ गया, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लिया मैंने। x का करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 5 बचेगा, प्लस डिफरेंशिएशन का कांस्टेंट का करोगे तो 0 आ जाएगा। तो टोटल कैसे आ जाएगा आपका? 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 5, ये क्या निकल आएगा? y डैश की वैल्यू। क्लियर है? तो आपको सम रूल भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं द प्रोडक्ट रूल, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट रूल का मतलब समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, मैं छोटा सा इसी को ले लेता हूं, चलो इसी को देखते हैं। यहां एक आपका एग्जांपल दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स क्यू प्लस 3। जब इस टाइप का फंक्शन आएगा तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? तो उसके लिए एक रूल बना द प्रोडक्ट
रूल। क्या बना? द प्रोडक्ट रूल। अब करते कैसे हैं देखो, जैसे यहां दो फंक्शन है डी ऑफ डी एक्स ऑफ यू इंटू बी, तो उसका कैसे किया है, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं और इसको सेकंड। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट फंक्शन को वैसा का वैसे ही रहने दिया है, सेकंड फंक्शन का क्या कर दिया है, डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन को वैसा का वैसे ही रख दिया है, सेकंड फंक्शन का क्या किया है, डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन को वैसा का वैसा ही रख दिया है और फर्स्ट फंक्शन का क्या कर दिया है, डेरिवेटिव। तो कैसे याद करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो बस ये आपको याद रखना है, जब भी मल्टीप्लाई फंक्शन आए, प्रोडक्टिव फंक्शन आए, तो उसका डिफरेंशिएशन हम इस रूल से करेंगे जिसको बोलते हैं क्या, द प्रोडक्ट रूल। वो होता क्या है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ वन। तो इसी का यहां इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखो इसको मैंने क्या मान लिया, फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या मान लिया, सेकंड फंक्शन। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या करूंगा देखो, फर्स्ट फंक्शन यानी देखो इस रूल का फर्स्ट को वैसा कि वैसे लिख दो, लिख दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, एक्स क्यू प्लस थ्री। क्लियर है? अब प्लस का साइन लगाओगे बीच में, जो डिफरेंशिएशन पहले किया था उसको वैसा कि वैसे रख दो, यानी सेकंड फंक्शन रख दिया एक्स क्यू प्लस थ्री मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। बस हो गया अपना काम। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स क्यू प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन करोगे आप, कर ही सकते हो, सबको क्या कर दोगे, अलग अलग तोड़ दोगे, मतलब डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स क्यू प्लस डी ऑफ डी एक्स ऑफ थ्री। तो जब मैं डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स क्यू करूंगा तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, थ्री एक्स स्क्वायर, और डी ऑफ डी एक्स ऑफ थ्री करूंगा तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जीरो, बीच में जो साइन है वो लगा दो, एक्स क्यू प्लस थ्री का एक्स क्यू प्लस थ्री लिख दो, डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्या हो जाएगा, इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं, डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी ऑफ डी एक्स ऑफ वन। तो कांस्टेंट का इसका तो जीरो हो गया, इसका कितना हो जाएगा, 2x, तो क्या आ जाएगा आंसर, मल्टीप्लाई बाई 2x। क्लियर है? तो इसको आप आगे सॉल्व कर सकते ही हो, 3x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 2x क्यू प्लस का 6x। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, y डैश के बराबर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देखो जब दो प्रोडक्टिव फंक्शन आपको देखें तो आपको ये रूल याद रखना है, u मल्टीप्लाई डी वी बाई डी एक्स प्लस वी मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स, वही हमने यहाँ इंप्लीमेंट किया है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन का एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख दिया हमने यहाँ, एक्स क्यू प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3x स्क्वायर, वो लिख दिया यहाँ, प्लस सेकंड फंक्शन एक्स क्यू प्लस थ्री का एक्स क्यू प्लस थ्री रख दिया, और एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x, वो हमने वैसे का वैसे रख दिया, मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में करोगे तो 3x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 2x की पावर 4 प्लस का 6x। अब 2x की पावर 4 ये रहा, क्लियर है, 2x की पावर 4 तो ये रहा, बाई 2x से मल्टीप्लाई करोगे x क्यू में तो कितना आ जाएगा, 2x की पावर 4 प्लस का 6x, और 3x की पावर ये रहा, तो 7x की पावर 4 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 6 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है, इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, उस फॉर्मूले को याद करके आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल को भी अंडरस्टूड कर सकते हो। क्लियर है? अब अपना नेक्स्ट है द क्वोशिएंट रूल। क्या है द क्वोशिएंट रूल, मतलब क्या है इसका, कि जब दो फंक्शन डिवाइड की टर्म में आए, जब दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्मेट में आए तो उनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, उसका भी इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन करेंगे। डी ऑफ डी एक्स जब दो फंक्शन डिवाइड की टर्म में आ जाए तो कैसे याद करेंगे इस फॉर्मूले को, देखो करना क्या है आपको, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट फंक्शन
और इसको मान लिया सेकंड फंक्शन। तो देखना जब भी आ जाए डी ऑफ डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन, तो करोगे कैसे? सबसे पहले इसको u को मैंने फर्स्ट मान लिया और v को सेकंड मान लिया, तो सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन क्या है यहाँ पे v, तो सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। आप जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो सेकंड फंक्शन को वैसा का वैसा रख दो, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई बाय प्लस आया था, यहां माइनस आ जाएगा, माइनस। अब जिसका डिफरेंशिएशन पहले छोड़ दिया था उसका कर दो, डीबी बाई dx मल्टीप्लाई u। तो ये आपके लिए क्या बन गया? एक रूल बन गया जो आपको क्या करना है? लर्न करना है। ठीक है? कैसे? कि जब d अपॉन dx ऑफ u बाई v करेंगे तो सेकंड फंक्शन का क्या कर दो? होल स्क्वायर, प्लस सेकंड फंक्शन को वैसा ही वैसा रख दो, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो du बाई dx, माइनस फर्स्ट फंक्शन को वैसा की वैसा रख दो, सेकंड फंक्शन का कर दो, डेरिवेटिव कर दो। ठीक है? तो आपको ये रूल्स याद करने पड़ेंगे। अब देखो यहां, अब इसका करते हैं अपन y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करते हैं। तो देखते हैं कैसे होगा। मैं क्या करता हूं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को सेकंड फंक्शन। तो अपना रूल क्या कहता है कि जब मैं वाई डैश करूं तो सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर प्लस 1 का क्या कर दूं? होल स्क्वायर मैंने कर दिया। अब मैं ऊपर की तरफ चलूंगा तो इसको मैंने फर्स्ट माना, इसको सेकंड, तो सेकंड फंक्शन टी स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, हमने क्या कर दिया? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, फिर माइनस कर दो। अब फर्स्ट वाला फंक्शन टी स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। बस इसको सॉल्व करना है आपको। देखो टी स्क्वायर प्लस 1 का टी स्क्वायर प्लस 1 लिखा रहने दो, टी स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2t। क्यों हो जाएगा 2t? क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो d अपॉन डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा? d ऑफ डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस d ऑफ डी एक्स ऑफ 1। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2t। कैसे समझ सकते हो आप? पावर रूल से। बीच में माइनस है ना, तो माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है? और डी ऑफ डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर ही सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो तो 2t क्यूब प्लस का 2t माइनस का 2t क्यूब और प्लस का 2t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 2t क्यूब से 2t क्यूब चला गया और 2t 2t 4t, तो 4t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका फाइनल क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है? तो क्वोशिएंट रूल को भी समझने के लिए आपको इस फॉर्मूले को रटना ही पड़ेगा कि जब भी आपको जब फ्रैक्शन फॉर्मेट में फंक्शन दे रखा हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, ऊपर चले गए सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है? अब आपका आता है कि अगर आपका फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में से आ जाता है तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है? बेसिकली बस आपको दो याद करने पड़ेंगे, साइन और कॉस के। किसके? साइन और कॉस के। तो इन दोनों को याद कर लो, इन सभी को अपन क्या कर लेंगे? प्रूफ कर लेंगे। बेसिकली इनके भी प्रूफ होते हैं लेकिन अपन फिजिक्स में हमें नीड नहीं पड़ती तो कोई दिक्कत अपन को है नहीं। तो आपको बस दो याद करने हैं, इसके बाद हम इन सभी का क्या कर लेंगे? प्रूफ देख लेंगे कैसे होते हैं। ठीक है? तो आपको दो याद करने हैं, एक साइन का एक कॉस का। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है
वो किसके बराबर होता है, cos x के। sin x का कितना होता है, cos x के बराबर, और cos x के किसके बराबर होता है, माइनस sin x के। तो sin x का बराबर होता है cos x के और cos x का बराबर होता है माइनस sin x के। ठीक है, अब जैसे यहां लिखा हुआ है tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x और cosec x का माइनस cos x मल्टीप्लाई cot x। बेसिकली आप इनको याद कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वैसे प्रूफ तो अपन देख ही लेंगे लेकिन याद अपन कर ही सकते हैं इनको। ठीक है, लर्न तो आपको दो ही करने हैं, साइन और कॉस का, और इन सब के आप क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कैलकुलेशन के लिए हमें सबको याद करना चाहिए, जल्दी जल्दी हो जाती है कैलकुलेशंस। तो आपको साइन एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos x, और cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। आपको बस इन दोनों को याद करना है। ठीक है, तो अपन अब प्रूफ करते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन कितना होगा। देखो फाइंड dy बाई डी एक्स, किसका निकालना है, y इक्वल टू tan x का। अब भाई मेरे दिमाग कुछ भी आइडिया नहीं है मैं कैसे करूं, तो मैं एक आइडिया मेरे दिमाग क्लिक करता है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, y इक्वल टू tan x को sin x अपॉन cos x, इसे तो लिख सकता हूं। और हमने भी क्या पढ़ा था, रूल नंबर 6, क्या था वो, क्वोशिएंट रूल, कि जब भी दो फंक्शन आपको u बाई बी फॉर्म में दिखते हैं तो हमें फॉर्मूला पता है v du बाई डी एक्स माइनस u d बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। तो इससे हम इस टाइप के फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां जो आपने लिखा हुआ है फाइंड डी बाई बी डी एक्स इफ y इक्वल टू tan x, तो देखो tan x को क्या लिख दिया मैंने, sin x अपॉन cos x लिख दिया। तो अब आपको पता चलेगा ये जो मेरा गिवन फंक्शन है किसके फॉर्मेट में है, u बाई बी फॉर्मेट में है। तो अब मैं जब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या करूंगा, देखो y डैश इक्वल टू v डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी बी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। तो बस लगा दो, यहां से फॉर्मूला देख लो, v किसके बराबर है, cos x। अब डी यू बाई डी एक्स, डी यू क्या है अपना, u क्या है sin x, तो मैं ऐसे लिख दूं d अपॉन डी एक्स ऑफ sin x माइनस u क्या है अपना sin x, d ऑफ डी एक्स ऑफ cos x अपॉन v के इसके बराबर है cos x के, तो इसको मैं लिख दूं cos स्क्वायर x। अब बस सिंपल है, देखो कैसे होगा, cos x, अभी हमने sin x का डिफरेंशिएशन याद किया है, क्या होता है cos x माइनस sin x का sin x लिखा रहने दो, और हमने cos x का डिफरेंशिएशन याद किया है, क्या होता है माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x। अब इसकी कैलकुलेशन आगे देखें तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है 1, तो ये कंप्लीट किसके बराबर बन गया 1 के बराबर, तो किसके बराबर आ गया ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x। हमने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो 1 अपॉन cos x किसके बराबर होता था sin x के, तो सॉरी 1 अपॉन cos x के बराबर होता था sec x के, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x किसके बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x के। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो फाइनल आंसर y डैश इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर x विच इज इक्वल टू होता है किसके sec स्क्वायर x के। तो आपको समझ में आ गया कि dy बाई डी एक्स ऑफ tan x किसके बराबर आता है sec स्क्वायर x के। तो आपको क्या करना है, लर्न करना है फॉर कैलकुलेशन एस्पेक्ट, क्योंकि आप क्या करोगे बार बार तो डेरिवेशन करोगे नहीं, तो हम कैलकुलेशन एस्पेक्ट के लिए क्या कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। क्लियर है, देखो यही निकला था, मैं आपको फॉर्मूलाज में दिखाऊं, tan x का क्या निकला है, देखो यहां sec स्क्वायर x। ठीक है, अब आपको मान लो कि sec x का निकालना है, किसका निकालना है sec x का। अब एकदम कुछ नहीं आ रहा तो क्या मैं sec x को ऐसे लिख दूं
1 अपॉन cos x, 1 अपॉन cos x। अब ये आपका फंक्शन किसके फॉर्मेट में आ गया, v बाई u बाई v के फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया। अब आपको 1 का डिफरेंशिएशन भी पता है, cos का भी पता है, cos का क्या होता है माइनस साइन x। तो आप इसको अपने आप कर सकते हो किस फॉर्मेट से, u बाई v फॉर्मेट से, ठीक है। ऐसे ही आप cot x का आपको करना है, तो cot x का कैसे कर सकते हो, cot को लिख दो कैसे, cos x अपॉन साइन x। फिर आपने किसकी फॉर्म में तोड़ दिया इसको, u और v की फॉर्म में तोड़ दिया। क्लियर है। अब यहां से आप कर ही सकते हो, मैं फॉर्मूला बताइए u बाई v फॉर्मेट का। ऐसे ही आपको कोसेक x का कैलकुलेट करना है, तो कोसेक x को कैसे लिख सकते हो आप, 1 अपॉन साइन x। कोसेक x को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन x। इसमें आपका 1 को बताइए, आपको cos x का साइन x का बताइए, तो ये भी किसके फॉर्मेट में आ गया, u बाई v के फॉर्मेट में आ गया। तो आप कोसेक x का भी क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव कर सकते हो। क्लियर है सभी को। ठीक है। अब अपना जो इस लेक्चर का लास्ट रूल है वो है डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कि जब भी फंक्शन के अंदर लॉग आ जाए या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो उस टाइप के फंक्शंस का हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। बेसिकली फिजिक्स में इसका हम प्रूफ नहीं कराते क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, और जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं यानी 12th में हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं तब वहां इसके क्या देखते हैं, सारे प्रूफ्स देखते हैं। तो आपको बस याद करना है कि log बेस ई एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स होता है, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है। याद क्या करना है आपको, log बेस e x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन एक्स होता है, और e की पावर x का भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है। बस आपको दो चीजें याद करनी है, मतलब ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। तो इसके भी आप इस एग्जांपल को देखो। अब देखो यहां क्या लग रहा है, यह दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, इनके बीच में आपको डॉट लगा दिख रहा है ये, यानी e की पावर x मल्टीप्लाई log बेस e इंटू एक्स। तो आपको पता था जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं उनका हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालते थे, d ऑफ dx ऑफ u इंटू वी क्या होता था, u dv बाई dx प्लस v du बाई dx, यही होता था। तो ऐसे ही इसको कर दो, देखो क्या होगा, y डैश इक्वल टू e की पावर x मल्टीप्लाई डी ऑफ dx ऑफ log बेस e इंटू एक्स प्लस log बेस e इंटू एक्स मल्टीप्लाई डी ऑफ dx इंटू e टू द पावर x। देखो हो गया कि नहीं हो गया, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आपको बताइए e की पावर x को e की पावर x लिखा रहने दो मल्टीप्लाई log बेस e इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस log बेस e को ऐसे कैसे लिखो रहने दो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है इंटू e की पावर x। तो आपका आंसर ये फाइनल हो गया, किसके इक्वल आ गया, y डैश के इक्वल। क्लियर है। तो अभी हमने जितने भी रूल्स पढ़े आपको लगभग समझ में आ चुके होंगे, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम रूल्स अभी और बचे हुए हैं, और इसके कुछ जो डेरिवेटिव होते हैं उसके एप्लीकेशन और देखेंगे अगले लेक्चर में, कैसे कि मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, मिनिमा क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कर्विंग पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वो सारे अगला जो कंटेंट बचा हुआ है डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।